जब भी आपने नासा के रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो उसमें आपने इस बड़े से ऑरेंज पार्ट को तो जरूर नोटिस किया होगा जो सबसे अलग होता है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि रॉकेट का फ्यूल टैंक है, जो रॉकेट के बाकी पार्ट से भी बहुत बड़ा होता है। और इसके ऑरेंज होने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल इस रॉकेट फ्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जो फोम इंसुलेटर लगाया जाता है उसका नेचुरल कलर ही ऑरेंज होता है। और ये फोम इंसुलेटर अंतरिक्ष में अचानक से आने वाले टेम्परेचर के बदलाव को मैनेज करता है और इससे फ्यूल टैंक अंतरिक्ष में फटता भी नहीं है। रात में चमचमाते इस चांद को देखकर हम इसे प्यार से चंदा मामा कहते हैं, लेकिन ये चंदा मामा असलियत में कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है आज आप इस वीडियो को देखकर समझ जाओगे। दरअसल चांद की मिट्टी इतनी खतरनाक और जानलेवा होती है कि इसे साइंटिस्ट बारूद से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर इसका एक कण भी चला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। 1972 में नासा के एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट अपोलो 17 मिशन के दौरान इस खतरनाक मिट्टी के चपेट में आ गए थे। दरअसल जब वो चांद पर उतरे तो स्पेसक्राफ्ट में वापसी के समय उनके स्पेस सूट में चिपक कर थोड़ा बहुत मून डस्ट आ गया और थोड़े समय बाद ही ये मून डस्ट सांस के जरिए उनके अंदर चला गया था। उसके कुछ मिनट के बाद ही उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके नाक से पानी गिरने लगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर वहां मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट्स बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाती है और तब से ही एस्ट्रोनॉट्स इस खतरनाक मून डस्ट से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा जहाज था जो सामान को लेकर चल तो पड़ा था, लेकिन ये कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका। ये अब तक का सबसे महंगा समुद्री नुकसान था। आखिर इस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ था और ये जहाज क्या लेकर जा रहा था, चलो जानते हैं। दरअसल फरवरी 2022 में 4000 सुपर लग्जरी कार को लेकर बेलेस्टी नाम का ये जहाज जर्मनी से अमेरिका के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही एक पनौती इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी ने चिंगारी भड़का दी और देखते ही देखते ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे जहाज को निगल गई और ये जहाज आज भी गाड़ियों के साथ समुद्र के नीचे गल रहा है। नासा के अकॉर्डिंग जल्द ही हमारी दुनिया हिलने वाली है। दरअसल हाल ही में नासा को एक एस्टेरॉइड के बारे में पता चला जो बहुत तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इसका साइज इतना बड़ा है कि फिलहाल नासा को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कितना बड़ा है, लेकिन कब टकराएगा ये जरूर पता है। तारीख है 12 जुलाई 2038 और इसके धरती से टकराने के चांसेस पूरे 72% है, जिससे बचने का हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। तो क्या यही इंसानियत का अंत होगा? क्या आप जानते हैं मालवा जहाजों को 1 किलोमीटर चलने में कितना डीजल खर्च होता है और इसमें कितने लीटर का ईंधन टैंक होता है? चलिए हम बताते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। मालवा जहाजों को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। वहीं इतने बड़े जहाजों को चलाने में 1 लाख हॉर्स पावर का डीजल लगा होता है, जिससे एक मालवाहक जहाज एक साथ 2 लाख टन उठाकर 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र में चल सकता है। वहीं इन जहाजों को चलाने में 1 किलोमीटर में 200 से 240 लीटर डीजल खपत होता है और इनके फ्यूल टैंक में एक साथ 1 करोड़ 32 लाख लीटर डीजल भरा जाता है, जिसकी कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो बादलों को छूता है, लेकिन चीन ने जब इसे बनाना शुरू किया तो कई वेस्टर्न एक्सपर्ट ने चीन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसे बनाने में 300 साल लग जाएंगे, लेकिन चीन ने इसे सिर्फ 4 सालों में बनाकर तैयार कर दिया। ये ब्रिज चीन के बेईपान नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 565 मीटर है। 224 केबल्स ने पूरे ब्रिज को 1800 फीट पर लटका रखा है, जिसकी लंबाई 1340 मीटर है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये एक 4 लेन ब्रिज है जिसके बीच में एक भी पिलर नहीं है। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बेईपानजियांग ब्रिज। इसकी इंजीनियरिंग सच में अनमैचेबल है। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये सबसे आगे है।